देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में धर्मात्मा नहुष का ये दुर्भाग्य देखने के बाद महाराज जन्मेजय के मन में कई तरह के संशय उठने लगे। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा कि नहुष जैसे परम सिद्ध संत धर्मात्मा आखिर क्यों कर ऐसी बुद्धि को प्राप्त हो गए, और ये सृष्टि का कैसा नियम है कि जो कभी संत था, कभी धर्मात्मा था, जिसकी त्रैलोक्य में इतनी ख्याति थी, वो अचानक इंद्र जैसे पद को प्राप्त होने के बाद भी इतनी बुरे फल को प्राप्त हुआ, और मुनिवर क्यों कर उसका मति भ्रष्ट हुई। कारण क्या है ये कैसी माया है। तो महर्षि वेदव्यास आगे बताते हैं कि राजन, ये काल चक्र है। जाने अनजाने कई कई जन्मों के ये प्रारब्ध कर्म होते हैं, जिसका समय समय पर मनुष्य फल भोगता है, और उसमें कई विषय अपना काम करते हैं। अब जैसे परम धर्मात्मा ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ आदि पक्षी बन गए, जबकि विश्वामित्र बक यानी कि बगुला पक्षी बन गए, और दोनों प्रारब्ध कर्म के अनुसार उस पक्षी देह में जाने के बाद महाभयंकर युद्ध करते थे। ऐसा युद्ध कि हर तरफ हाहाकार मच जाता था, एक दूसरे को चोंच के प्रहार से रक्त स्नान करा देते थे। तो राजा जन्मेजय ने कहा कि महाराज, ये तो बड़ा आपने आश्चर्यजनक वृत्तांत सुनाया, मुझे जरा पूरा वृत्तांत सुनाइए, मैं तो बहुत ज्यादा व्याकुल हूं उसको सुनने के लिए। महर्षि वेदव्यास आगे बताते हैं कि राजन, एक समय की बात है कि जब राजर्षि हरिश्चंद्र को कोई संतान नहीं थी, उन्हें कई प्रकार का यत्न किया पर उनको कोई संतान नहीं हुई। अंत में उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं नरमेध नाम का एक यज्ञ करूंगा अगर मुझे संतान प्राप्त हो जाए। उस यज्ञ का प्रभाव ऐसा था कि तत्काल जो हरिश्चंद्र की रानी थी, उन्होंने गर्भ धारण किया, और निश्चित समय के बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। इसका नाम रोहित था। उस बालक के जन्म के बाद जब सारे अनुष्ठान इत्यादि हो रहे थे, हर जगह प्रसन्नता और खुशियां छाई हुई थी, तो उसी समय वहां पर एक सज्जन प्रकट हुए। हरिश्चंद्र ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं वरुण देव हूं, और आपने नरमेध यज्ञ का संकल्प किया था, तो आपका पुत्र आ गया है, अब इसकी बलि तत्काल दीजिए और अपना यज्ञ पूर्ण करिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि हाँ, मैंने ये संकल्प किया तो है, पर अभी तो ये छोटा बालक है, अभी तो ये इसका बहुत सारे क्रियाएं इत्यादि वो हो जाएं तब दे देंगे बलि। वरुण देव ने कहा ठीक है। कुछ समय के बाद वरुण देव पुनः आए कि राजन, आपने संकल्प लिया था नरमेध यज्ञ का, तो अब किस प्रकार की देरी है, तत्काल अब आप बलि दीजिए और अपना यज्ञ पूरा करिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि हे वरुण देव, मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हूं, पर अभी मेरे बालक के जो यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि वो नहीं हुए हैं, और बिना संस्कार के अगर मैं इसका बलि दे भी दूं तो उसका कोई सम्मान नहीं होगा और उसकी कोई गति नहीं होगी। तो जैसे आपने इतना प्रतीक्षा की है, थोड़ी प्रतीक्षा और सही। तो वरुण देव ने कहा ठीक है, थोड़ी प्रतीक्षा और सही। इसके बाद कुछ समय बाद रोहित का संस्कार इत्यादि हुआ,
और वो हर प्रकार के वेदों में, हर प्रकार के विद्याओं में निपुण हुआ। पर तभी उसको पता चल गया कि जैसे ही अगली बार अब वरुण देव आएंगे तो रोहित की बलि दी जाएगी। अपनी मृत्यु से वो काफी भयभीत हो गया और वो सब राजपाट छोड़ के भाग गया और अदृश्य हो गया पूरी तरीके से। तो राजा हरिश्चंद्र, एक तो बड़ी मुश्किल से एक बच्चा हुआ था और वो भी भाग गया। तो हरिश्चंद्र हर समय उसकी खुदाई करते रहते और उसके विरह से पीड़ित रहते। कुछ दिनों बाद वरुण देव पुनः आए। बोले, राजन, आपने कहा था कि आप अपने बालक की बलि देंगे। हरिश्चंद्र ने कहा, अरे ठीक है भाई, मैं मना कब कर रहा हूं, पर लड़का तो भाग गया, बलि कहां से दूं, किसकी बलि दूं? तो वरुण देव कुपित हो गए। बोले, बहुत हो गया, कभी ये समस्या, कभी वो समस्या, फिर कभी ये दिक्कत, कभी वो दिक्कत, अब आज नई दिक्कत कि वो लड़का ही भाग गया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें जलोदर रोग हो जाए। हरिश्चंद्र बोले, ये तो और समस्या हो गई, अभी तक तो बालक ही भागा हुआ था, अब मुझे जलोदर रोग हो गया। अब वो जलोदर रोग से पीड़ित रहने लगे। ये कष्ट दिनों दिन बढ़ता रहा। अब ये खबर हर जगह फैल गई कि राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग। बात उनके बेटे तक भी पहुंची, जो एक गुफा में छुप के बैठा हुआ था डर के। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। तो रोहित के कानों में बात पड़ी कि लोग कह रहे हैं कि ऐसे पुत्र से तो अच्छा है कि व्यक्ति को पुत्र ही ना हो। पुत्र का प्रथम और अंतिम यही कर्तव्य है कि पिता के सुख के लिए अगर उसे प्राण भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। ऐसे प्राण का तो कोई मोल ही नहीं जो पिता के दुख के कारण। रोहित इस वचन से काफी व्यथित हुआ और वो निकल पड़ा। वो निकल ही रहा था कि कहीं से इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धर के आया और रोहित से कहे, कहां जा रहे हो? बोले, इसमें ऐसा ऐसा हो गया है और मेरे पिता को जलोदर रोग भी हो गया है, उनको श्राप भी मिल गया है, और अब मेरी बलि चढ़ा के अगर उनको इस सबसे मुक्ति मिलेगी तो मैं अपने आप को कृतकृत समझूंगा। इंद्रदेव उसको वापस गुफा की तरफ ले गए और बताया कि नहीं, ये सब की कोई जरूरत नहीं, ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है, और तरह तरह से उसे मन लुभावनी बात करके उसको दोबारा गुफा में भेज दिए। इधर समस्या ये हुई कि एक तरफ तो बेटा नहीं मिल रहा था, दूसरी तरफ जलोदर रोग दिन ब दिन और गंभीर होता जा रहा है, तीसरा जो लोक निंदा थी वो अलग से। इन सारे विषयों से व्यथित राजा हरिश्चंद्र को एक दिन महर्षि वशिष्ठ का परामर्श मिला। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि देखिए राजन, धर्मशास्त्र में 13 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं, तो मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, देखिए आपको अगर ठीक लगे तो उनमें से किसी एक रास्ते को चुनाव कर लें। तो राजन ने क्या किया कि एक उनको युक्ति समझ में आई कि गांव में जो कोई एक निर्धन विप्र था उसको चिन्हित किया, और उसको चिन्हित करने के बाद उससे कहा कि भाई तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए, वो काफी निर्धन था, तो तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए, जितना धन चाहिए, जितना स्वर्ण मुद्रा इत्यादि चाहिए ले लो, और अपना एक पुत्र राजा हरिश्चंद्र को दे दो। चूंकि वो आर्थिक रूप से काफी क्षीण था, तो उसने सब कुछ जानते बूझते भी लोभ में आके अपने बीच वाले पुत्र को दे दिया, और बीच वाले पुत्र को राजा हरिश्चंद्र ने अपना पुत्र माना और बलि के लिए तैयार कर दिया। तो फिर प्रेम से बोलिए, जय माता की।